की तरफ देख रहा काफी देर से, ना तो ना कर सकता क्योंकि गुरुजी और भगवान मान रखा, और बुद्धि स्वीकार कर नहीं रही थी। कृष्ण जी जान गए। श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ ऐसे घुमा दिया उनकी तरफ जो बैठे थे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। युधिष्ठिर बोला, युधिष्ठिर को दिव्य दृष्टि दे दी। अग देख इनकी शकल भी, अपने ही आसनों पर कोई गधा बना खड़ा है, कोई खच्चर, कोई बोक, कोई कुत्ता बन के जीव काट है। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर ली, मैं बोला भगवान अपनी लीला बंद कर लो, इनकी ये हालत मेरे से देखी नहीं जाती। कृष्ण जी बोले, मैं कोई जादूगर नहीं भाई, मैंने इनके भविष्य के जीवन दिखाए हैं जो निर्धारित हैं, ये बनेंगे, इनके पास भक्ति नहीं है। अपने आत्माओं ऐसे झटके जो देता है वो पूर्ण परमात्मा ने बुलवा दिया श्री कृष्ण, और फिर भी बुद्धि ना पकड़ी मारी। फिर थोड़ी देर में वो सेट हो गई, नो के नो फिर बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब कौन है वो महापुरुष? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस क्षेत्र में काशी साइड में किसकी सेवा लगाई थी निमंत्रण देने की? उन्होंने बताया भीम की। भीम को बुलाया। भीम से श्री कृष्ण जी ने पूछा कि इधर कोई सुदर्शन नाम के महात्मा रहते हैं, भक्त, और वो पूर्ण सतगुरु के शिष्य हैं, वो उनको निमंत्रण आपने दिया या नहीं दिया? भीम जी ने कहा, जी वो वाल्मीकि है। कृष्ण जी बोले, मैं वाल्मीकि नहीं पूछता, मैं ये पूछू हूँ तूने उस भगत को निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? तो भीम बोला, जी निमंत्रण तो दिया था मैंने, पर वो तो गधा कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी बोले, भाई क्या वार्ता हुई तुम्हारी? आपने क्या कहा? श्री कृष्ण जी को मालूम था यो भी पहलवान है, 16 यो भी ना बोला होगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, भीम बता फिर तुम्हारी क्या वार्ता हुई, क्यों नहीं आई वो? भीम ने कहा, जी मैंने उनसे अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और भगवान श्री कृष्ण ने और मेरे भाई राजा युधिष्ठिर ने भेजा हूँ, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 100 यज्ञ का फल दे, संकल्प करो, मुझे तुमने कर रखी होता है तब मैं चलूं। मैंने कहा, ये तो हमारी पहली ही यज्ञ है, मैं कहां से दूं? और यहां तक कहा उसने कि तुम तो कसाई हो, हत्यारे हो, करोड़ों बहन विधवा करके अब उनका उस राज को तुम भोग रहे हो, रकत से सने हुए को। तो श्री कृष्ण जी बोले, फिर आपने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने बता दिए जो डायलॉग बोले थे। कृष्ण जी बोले, साची बताइए। हक साची बताऊंगा। जब उसने ये कहा ना, ऐसे ऐसे तुम ऐसे हो ऐसे हो, तो मैंने तो उसको ये कह दिया था, तूने आना होता, जाइए आना होता ना, निमंत्रण दिया दे, और फालतू ना बोला ना। तेरे मैं भगवान कृष्ण से और भाई से डरता हूँ, ना तेरा अब भी काम कर दूंगा मैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे, देख भीम, कुछ अकल से काम लिया करो, यू सब जगह बल काम नहीं देता, अकल भी चाहिए थोड़ी बहुत। संत के बारे में ऐसे बोलना आपने और पाप बोल ले लिया। संत का आदर करें, जैसा उसका वचन था वो मुझे बताना था कि जी एक ने ऐसे कहा है, उसने सारी साची कह रखी है, कौन सी झूठ बोली उसने, ऐसा पाप कर रखा हो गया। अब चलो इसका समाधान यही है, उसको लाओ किसी तरह मना मनु का, दंडवत प्रणाम करो, हाथ पैर जोड़ो, अगर तुमने सुख चाहिए ना तो और भाग बन गया तुम्हारे। अब कहते मरता क्या नहीं करता। श्री कृष्ण जी चले रथ जोड़ के, पांचों पांडव बैठा दिए। अब चलो, एक योजन था उसमें, एक योजन की दूरी पे रथ खड़ा कर दिया। रथ साथ साथ आ रहा है पीछे, और आप पैदल चल पड़े। और जाते ही उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि आज ऐसे ऐसे राजा युधिष्ठिर का भाई आया था, और मैंने उसको ये शब्द बोल दिए, गुरुजी गलती तो नहीं होगी? तो परमात्मा ने कहा, बेटा तेने बात तो सारी साची कही है, और उनकी यज्ञ पूर्ण को नहीं हुआ है, वो फिर आऊंगे तेरे पास। अब श्री उस वाल्मीकि घर में जन्म था सुदर्शन जी का,
अब सुदर्शन जी ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे, तू खिसक जाए यहाँ से। वो झोपड़ी छोड़ के और निकल गया शहर सपट्टे को 15-20 दिन के लिए किधर प्रोग्राम बना गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत भगवान रखे, और उधर से उनका काम भी करना था, तो उनका काम होना ही नहीं था। सुदर्शन डाले हो तो भी ना होना था वो। तो परमात्मा बैठ के सुदर्शन रूप बना के, और सारे जब पांचों पांडव और छठे कृष्ण भगवान जाके पहुंचे वहां पर दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया था उन पांडवों की मैं तो वो भी घी बन रही थी उनकी तरह। पांचों पांडवों ने दंडवत प्रणाम किया। तब भीम भी दंडवत प्रणाम करता हुआ सोचता रहा था भैया बूंदी बड़ी हंसते आड़े तो डींग पार कर गया था, यही मत्था टेकना पड़ गया। पर कोई बात ना, काम बढ़ना चाहिए, बुद्धिमान इसी को कहते हैं। सुदर्शन रूप में परमात्मा खड़े हुए और कहा राजन हे भगवान, इस गरीब की झोपड़ी पर कैसे आना हुआ आपका। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आप तो जानी जान हो, अंतर्यामी हो, सब जानते हो। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ करनी है, इनके ऊपर कोई आपत्ति आई है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको निमंत्रण करने आए हैं। दास अब सुदर्शन ही कहेगा, क्योंकि कहते हैं परमात्मा करे कराओ साइया और वन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। वो तो परिपूर्ण है महिमा से, कबीर भगवान था, उसने महिमा की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ को राजा रूजा बन कर महिमा बना के रामकृष्ण हृदय से उसने तो धानक को आया जो लाहा बन कर आया, क्योंकि समर्थ है, उसने क्या जरूरत दबाई आडम्बर में पा देने की। तो वहां अपने भगत का रूप बनाकर बैठ के, तो अब दास सुदर्शन ही कहेगा यहाँ पर। वो सुदर्शन रूप में बैठे परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने कहा पुणात्माओं, आपने जो अभी तक ज्ञान सुना था ना, वह ज्ञानड़ी थी, ज्ञान नहीं था। और अब यू ज्ञान है, यू तोब का गोला है, सारा काम ज्ञान का नाश करता चलेगा। कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। अभी तक इनकम्प्लीट ज्ञान सुना था। तो सुदर्शन जी ने कहा कि राजन, मैंने इस पहलवान से एक प्रार्थना की थी, मेरी वह शर्त पूरी कर दो, मैं चल पड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने चारों युगों में आके ये वाणी बोल रखी है, जो कलयुग में भी बोली, चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जिन महापुरुषों को मैंने अपने से परिचित कराया, उन्होंने भी ऊंची आवाज में जगह जगह रुके मार मार का आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे उस सत भक्ति सत साधना तत्व ज्ञान का प्रचार किया। सत भक्ति मोक्ष रूपी, मोक्ष देने वाले मंत्रों रूपी हीरे मोती की वर्षा की, लेकिन हमारा ज्ञान माना नहीं। ये जग चुगता ढेल रे, ये आन उपासना, ये तीर्थ व्रता पर जाना करना, रामकृष्ण देव की भक्ति करनी, ये तो डड़े ढोने वाली बात है। ये जग चुगता ढेल रे, डड़े ढोरे हैं ये। हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जाते है दुनिया। एक तालाब में कुंभ के मेले का फैसला कर लिया, वहां इसी समय नहा ले, उस तालाब में, उस दरिया में, उस सरोवर में इस समय स्नान करने से मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं उस सरोवर में तुमसे पहले वो कछुए मेंढक हैं, मछलियां हैं, वो क्यों ना पार होती, वो धक्के खा रही, कुछ तकल से काम ले लो। तो कबीर साहब कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप जी की वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान, ये पांचों पांडव और ये कृष्ण
आप तो जानी जान है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण प्रधान थे, विष्णु अवतार थे, उनमें तो बकवाद थी ये नहीं। और ये राजा है, राजा होते भी आज ये भिखारी बने खड़े हैं मालिक, और इनमें कोई अकड़ नहीं, कोई अभिमान नहीं है। नंगे पैरों आए वहां से, इनकी परेड करा के लाया हूं वहां से 4-10-12 किलोमीटर से पैदल। और ये किसी आगे नमस्ते करने के आदमी को नाच दंडोत प्रणाम किए इन्होंने आपके चरणों में। इनमें अभिमान नाम की आज वस्तु नहीं है। और कहते हैं संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ एक समान। तो पुण्यात्माओं, ये आप जी के लिए भी एक संदेश है परमात्मा का कि जब यहाँ सच्चे दरबार में आओ, अपनी पद पोस्ट महिमा का या बोझ मत लाना, या तो दास बन के आवे, गुलाम बन के। जैसे एक मरीज आता हॉस्पिटल में, उसको भयंकर रोग हो और डॉक्टरों ने ऑल इंडिया में भेज दिया हो, लोकलों ने, तो उसकी घीघी बंदी होती है, चाहे किसी कितने पोस्ट के ऊपर हो इंसान, उसमें उस समय उसको अपनी पोस्ट दिखाई नहीं देती, अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ आपको आपका वो रोग कटेगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ना कट रहा। ऐसा भयंकर दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट यहाँ है।